नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे यूपी में मौसम का यू टर्न। जी हां, कुदरत के दोहरे प्रहार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को चौंका दिया है। सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तर भारत की बात करें, यूपी की बात करें तो कई जिलों में बारिश का असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। आसमान में घने बादलों ने डेरा डाल दिया। झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि से कई इलाकों में देखने को मिल रही है। देखते देखते सड़कों और पार्कों और घरों की छतों पर ओले बिछ गए। अचानक बदले इस मौसम के मिजाज ने लोगों को फिर से गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया है। शहर में ठंड का एहसास एक बार फिर से लौट आया है। तेज हवाओं के साथ गिरे बड़े बड़े ओलों ने आम जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। कई इलाकों में विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि दिन के समय में भी वाहनों की हेडलाइट्स जलानी पड़ रही है। बारिश के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है। जाम की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से नोएडा, एनसीआर और यूपी के कई जिलों की बात करी जाए तो वहां पर मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिख रहा है। विभाग ने अगले 36 से 48 घंटे तक आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी जाहिर की है। तापमान में गिरावट के संकेत भी दिए गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट के बाद एक बार फिर ठंड बढ़ी है, जिससे बाजारों में गर्म कपड़ों की बिक्री एक तरफ बढ़ गई है, लेकिन साथ ही साथ ये देखने को मिल रहा है कि किसानों की जो फसल है कई जगहों पर बर्बाद हुई है। किसान बड़े पैमाने पर परेशान भी साफ तौर पे दिख रहे हैं इस बेमौसम बारिश से। और जो मौसम ने साफ तौर पे यू टर्न लिया है, कई जगहों पर जाम की स्थिति है। आम जनजीवन इससे प्रभावित भी साफ तौर पे हो रहा है। इसी पर हम बात करेंगे जो कुदरत का दोहरा प्रहार देखने को मिल रहा है। एक प्रहार जो साफ तौर पे के मौसम बदला है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जो किसान हैं उनकी फसलें बर्बाद हुई। ओलावृष्टि, हरियाणा की बात करें, बड़े पैमाने पर हरियाणा में जो है फसल बर्बाद हुई है। और पश्चिमी यूपी की बात करें तो बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है और लगातार कई जिलों में बूंदाबांदी भी चल रही है। गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ है ताज़ा जानकारी देने के लिए। अनिल मीणा हमारे संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबरार अली हमारे संवाददाता सीतापुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। और अनुज चौधरी हमारे संवाददाता हापुड़ से हमारे साथ हैं। और डॉक्टर सुनील पांडे, हाँ, और शीरभ चौधरी हमारे संवाददाता अमरोहा से हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख सीधे अनिल मीणा की तरफ करते हैं। अनिल, बुलंदशहर की बात की जाए, हम देख रहे हैं मौसम ने यू टर्न लिया है, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। क्या जानकारी इस बीच आपके पास है? बुलंदशहर का मौसम का मिजाज क्या कह रहा है? देखिए अजय, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की बात, जनपद बुलंदशहर में लगातार देखा जा रहा है करीब 18 घंटे के आसपास बारिश हुई है। और 18 घंटे की बारिश ने लगातार जिस तरह से जो फसलें हैं उनको पूरी तरह से कहीं ना कहीं, जैसे सरसों की, आलू की, चना की, मटर की फसल हो, उनको बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन अब तापमान की बात करें, तापमान में भारी गिरावट आई है। जो शीतलहर की चपेट में लोग आ रहे हैं। और लगातार अगर बात किया जनपद बुलंदशहर कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई है, जहाँ की भारी नुकसान की संभावना है। अगर सरसों की खेती की बात करें, जो सरसों की जो इस वक्त की जो खेती है वो पूरी तरह से पकी हुई है और कुछ फूल आ रहा है। तो जिस तरह से जहाँ हुई है तो फूल की खेती है वो पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। आलू की अगर बात करें तो जनपद बुलंदशहर में काफी मात्रा में आलू होता है। और आलू के साथ साथ अगर बात किया जिस तरह से आलू की जो फसल में पानी भरा हुआ है, क्योंकि फरवरी में जो लोग अगर बात किया है 8,000 रुपये कुंटल का जो थे, जो आगे की बुवाई के लिए तैयार करते थे,
उसमें पानी भर गया है। और अगर मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो पानी भरा है उससे कहीं ना कहीं जो किसान है उनको चिंता की सता रही है कि आखिरकार वो पानी नहीं सूखा है तो आलू में गला पैदा हो सकता है, क्योंकि जो बीज है वो महंगा आता है। अगर 8,000 रुपया कुंटल का बीज लगता है बीघा बीघा में, और उसके बाद अगर बात की जाए तो करीब 12,000 के आसपास लागत आती है। तो अगर बीज तैयार करने में करीब 20,000 रुपया बीघा की लागत आती है आदमी को, और वो पूरी तरह से अगर बेमौसम बरसात के द्वारा अगर फसल चौपट हो जाए तो कहीं ना कहीं किसान को भारी नुकसान की आशंका है। और लगातार देखा जा रहा है कि अगर मटर की फसल की बात करें तो जो मटर है, मटर में पानी की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ बात की जाए सारों के द्वारा मटर पैदा की जाती है, लेकिन मटर में भी पानी भर चुका है। चना की खेतियों की बात करें तो तमाम अगर फसलों की किसानों की अगर बात करें तो किसानों को कहीं ना कहीं अभी देखिए आसमान में जिस तरह से घने बादल छाए रहे, तो अभी ये डर और किसानों को सता रहा है कहीं बारिश और ना हो जाए। तो ये डर वाकई किसानों को कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि अगर और बारिश हो जाती है तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए आलू की, जो नया आलू जो बाजार में जो नया आलू चल रहा था उसकी मार्केट में बहुत ही ज्यादा किसानों को लिए अपने किसानों को रुलाया है, क्योंकि किसानों का जो नया आलू है मात्र बाजार में 200 से लेकर 300 रुपए कट्टे के हिसाब से बिका है, जो अन्य सालों की अपेक्षा बहुत मंदा है। और लगातार देख सकते हैं तो उसको लेकर किसानों को काफी नुकसान है, क्योंकि आलू की जो नए आलू है उसमें मात्र 15 से 16 कट्टे बीघा की पैदा होती है। और अब जिस तरह से जो बेमौसम बरसात हो रही है जब, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। लगातार देखा जा रहा है कि अभी भी घने बादल छाए हुए हैं। लगातार जिस तरह से जनपद बुलंदशहर 18 घंटे जो बारिश हुई है उसने कहीं ना कहीं लोगों को हिला दिया। अगर टेम्परेचर की बात करें तो जिस तरह से जो टेम्परेचर वो ले तरह से अभी भी अगर बात किया शीतलहर चल रही है, और शीतलहर के साथ साथ लगातार जो लोग अनिल, जैसा कि आपने बताया कि किसान बहुत परेशान है, फसलें प्रभावित हुई हैं, क्या अधिकारी मौका मुआयना करने देखने के लिए किसानों की फसल पहुंचे हैं मौके पर कि नहीं? ये अजय बिल्कुल, अगर मैं आपको बता दूं किसान अधिकारियों की बात करें तो फिलहाल अधिकारी किसी तरह का कोई भी किसानों के संपर्क में नहीं है, क्योंकि सिर्फ अधिकारियों के लिए सबसे ज्यादा जो इस वक्त जो चिंता सता रही है वो एसआईआर है। एसआईआर में तमाम अधिकारी, जनपद के तमाम अधिकारी लगे हुए हैं, क्योंकि अधिकारियों का जो कहना है और सबसे पहले अधिकारियों ने प्राथमिकता एसआईआर को लेकर रख रखी है। देखिए चाहे किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, किसान चौपट हो जाए, तो सबसे पहले जो प्राथमिकता अधिकारियों ने अपनी जो रख रखी है वो सिर्फ एसआईआर को लेकर रख रखी है। क्योंकि अधिकारी तमाम अगर बात किया है पूरे जनपद के, चाहे डीएम से लेकर एसडीएम की बात करें, लेखपालों की बात करें, सब अधिकारी एसआईआर में लगे हुए। और अगर किसानों की बात करें तो किसानों को सबसे ज्यादा डर इस बात का सता रहा है कि अगर और बरसात होती है जब, तो किसान वाकई बहुत घाटे में आएगा। और घाटे में आने के साथ साथ अगर बात की जाए बेरोजगारी की, तो किसान पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएगा। और बेरोजगार के साथ साथ जो महंगाई की जो मार है वो भी कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में लोगों को सताएगी, क्योंकि जब फसल बर्बाद, आलू की फसल बर्बाद हो जाएगी तो आलू आने वाले समय बहुत महंगा हो जाएगा। जो कि अगर बात किया गरीब तबके के जो लोग, मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो उनको कहीं ना कहीं खाने में बड़ी दिक्कतें होगी। तो इस वक्त कहीं ना कहीं तमाम जो चिंताएं वो किसानों को सिर्फ यही सता रही है कि आने वाले समय बरसात ना हो। हालांकि घने जो जिस तरह से बादल छाए हुए हैं, अगर बात किया देखिए अभी बताया जा रहा है कि 31 तारीख में मौसम विभाग का जो कहना है कि 31 तारीख में 1 तारीख में फिर बारिश हो सकती है। अगर इस तरह से लगातार बारिश होती रही तो अजय जो किसान का जो आलू है इस वक्त जो बीज है वो फरवरी में खुदरे, 14 फरवरी से तो तमाम जो कोल्ड स्टोर है वो शुरू हो जाते हैं। और जो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि बीज को सही तरह से खोद के कोल्ड स्टोर में रख दिया जाए, सुरक्षित रख दिया जाए। लेकिन अगर इसी तरह से बरसात होती रही तो बीज खुद नहीं पाएगा, और खुदेगा नहीं तो वो खेत में कहीं ना गलना शुरू हो जाएगा, और गलने से किसान को काफी नुकसान होगा। क्योंकि जो किसान है किसानों ने जो बीज लेते हैं कंपनियों से, जो बीज लेते हैं वो 8,000 रुपया कुंटल का बीज होता है, और बहुत बाकी लागत। अहम बात अनिल आपने कही, मैं आऊंगा आपके पास। आप जैसा कि अनिल मीणा हमारे संवाददाता शहर से जुड़े हुए हैं और साफ तौर पे बता रहे हैं कि जो आलू की फसल है, आलू की जो फसल है वो बर्बाद होगी। और भी तमाम गेस्ट हमारे साथ डॉक्टर सुनील पांडे मौसम विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही हो। और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, अबरार अली हमारे संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ है, प्रशांत सोनी हमारे संवाददाता कासगंज से हमारे साथ है, और मौसम वैज्ञानिक भी हमारे साथ है सुनील पांडे जी। सुनील पांडे जी, मैं आऊँगा, तमाम संवाददाताओं से हम जानकारी लेंगे कि जो ओलावृष्टि हो रही है, बारिश हो रही, कहाँ पर कितना असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच सुनील पांडे जी, जो यूटर्न मौसम ने लिया है, इसके पीछे बड़ी वजह आपको क्या नज़र आ रही है? इस मौसम में जब उम्मीद कर रहे थे कि नहीं अब ठंड धीमे धीमे जा रही है, तो ठंड एक बार फिर से वापस आई है, लोगों ने गर्म कपड़े निकालना फिर से शुरू कर दिए हैं, ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हुई हैं। और क्या लगता है आपको, ये स्थिति कब तक बनी रह सकती है? जिस तरह से अब जो नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं जनवरी के लास्ट में,
ये थोड़े मजबूत आ रहे हैं और इनके साथ सपोर्टिंग सिस्टम भी बने। जैसे ये जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस आया था, इसके बारे में पहले भी लगातार पूर्वानुमान जारी किया गया था कि मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूरे उत्तर भारत के पहाड़ों पर सभी जगह इसका असर पड़ेगा। तो किसानों को ये सलाह भी दे दी गई थी कि वो अपनी पानी और इरिगेशन मत करें क्योंकि आगे पानी बरसने वाला है। तो देखिए, जब WD आते हैं इस समय तो बारिश होती है, उसके साथ जो सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं, इनके साथ दो सर्कुलेशन भी बने हुए थे, जिसकी वजह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर फूड लगातार जो नमी है वो उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश तक आ रही थी, जिसकी वजह से ये गतिविधियां हुई। लेकिन जब कई तरह की हवाएं आपस में टकराती हैं तो जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है उसमें बारिश तो कम होती है लेकिन ओला की संभावना ज्यादा बनी रहती है। तो कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है। तो जब ओलावृष्टि होती है तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को बहुत नुकसान होता है और जहां जहां भी ओलावृष्टि हुई है तो वहां के किसानों को चाहे चना हो, मटर हो या फिर आलू हो, सभी में बहुत दिक्कत होती है, सब में नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो देखिए, जिस तरह से मौसम ने करंट ली है तो अब आज रात से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा। कल से कानपुर मंडल में धूप निकलेगी और बाकी उत्तर भारत में भी धूप निकलेगी, लेकिन जो नमी है उसकी वजह से हाई क्लाउड कहीं कहीं दिखाते भी रहेंगे थोड़ी और तेज हवाएं भी चलेंगी। तो हाँ जी जी बोलें सुनील पांडे जी। सॉरी, जिन किसानों को ये कह दिया गया था कि बारिश होने वाली है तो पानी वो न लगाएं, इरिगेशन ना करें अपने खेतों में, लेकिन जिन्होंने इरिगेशन भी कर दी और ये बारिश भी हो गई है, इसके बाद तेज हवाएं चलेंगी तो उनकी फसलों की गिरने का भी संभावना बनी रहती है। तो ये किसान, लेकिन किसान समझदार हो गया है, बाकायदे आप ऐसे सम्मानित चैनलों को सुनता है और पूर्वानुमान जो जारी किए जाते हैं उनके बारे में भी वो अच्छी तरीके से उसी के आधार पर खेती भी करता है। तो आगे फिर एक WD आएगा, 1-2 तारीख को उसका असर पड़ेगा, लेकिन जहां तक कानपुर मंडल और मध्य भारत है वहां असर होने की संभावना कम है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी लास्ट मोमेंट पर कुछ सिस्टम ऐसे बन जाते हैं कि अरब सागर और बंगाली खाड़ी से भी नमी ऐड होने लगती है, तो फिर बारिश की गतिविधियां। मैं आऊंगा और समझने की कोशिश करेंगे जो हाल फिलहाल कुछ सालों में हम देख रहे हैं जिस तरीके के मौसम में बदलाव हो रहे हैं और 3 साल बाद जो ज़्यादा बारिश हुई इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हापुड़ से हमारे संवाददाता अनुज चौधरी हमारे साथ हैं। अनुज, आपके पास क्या जानकारी, हापुड़ की स्थिति क्या है? हम देख रहे हैं कि बुलंदशहर में बड़े पैमाने पर किसानों की फसल बर्बाद हुई है, आलू जो है वो बर्बाद हुआ है, लेकिन हापुड़ में क्या मौसम का मिजाज है और कितना असर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है, बताएं। जी अजय जी, मैं बताना चाहूंगा हापुड़ में किसान का बेहाल है। जैसे गोभी पहले तो बिकी नहीं रही थी, अब और ज्यादा बेकार हो गया है। अब 1 रुपया किलो मंडी में बिक रही है गोभी। और मटर का भी हाल बेहाल हो गया है, जो बंगा है उसका भी बेहाल हो गया है। किसानों ने कुछ लगान पर लेकर खेती को बोते थे, अब कर वो किसान ही बेचारे बहुत परेशान हैं। इस बारिश से 18 घंटा लगातार बारिश पड़ने से खेतों में है। बस एक गन्ने की फसल को छोड़कर बाकी सभी फसलों में नुकसान देखने को मिला है। जैसे गेहूं में भी नुकसान में देखने को मिला है। गरीब आदमी आता है मजदूरी कर 500 रुपए कमा के लाता है, और जब किसानों का आलू नहीं होंगे, मटर नहीं होंगे तो वो जाएगा खरीदने तो बहुत महंगा मिलेगा बाजारों में। अब के बहुत देखने को मिला। इससे डॉक्टरों के दौरे भी मरीज बढ़े हैं। खांसी में जैसा कि आपने बताया, अनुज बताया कि जैसे किसान प्रभावित हैं और 18 घंटे से जो है वो बूंदाबांदी हो रही, बारिश हो रही है। क्या जिला अधिकारी, तमाम अधिकारी उतरे हैं देखने के लिए, किसानों से मिले हैं, उनका हालचाल जाना है, किस समस्या से जूझ रहे हैं? कोई अधिकारी पहुंचा? जिला अधिकारी DM अभिषेक पांडे लगातार किसानों से मिल रहे हैं और उन्होंने जो पटवारी होते हैं, जो किसानों की सुनते हैं पटवारी, उनसे कहा है, पटवारी जाकर देख रहे हैं किसकी फसल नष्ट हुई है, उसको फार्म भरवा रहे हैं। जो फार्म भरे जाते हैं वो भराए जा रहे हैं अभी तक। ठीक है अनुज, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त अमरोहा से शीरब चौधरी जुड़े हुए हैं। शीरब, अमरोहा के क्या हाल है? अमरोहा में भी हम देख रहे हैं कि
बड़े पैमाने पर लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है बारिश और ओलावृष्टि की वजह से, और किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं चाहूंगा शीरब एक बार अनम्यूट करें। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे अमरोहा की अगर बात की जाए, अमरोहा में लगातार बारिश हो रही है जिससे किसानों की कमर पूरी तरह से टूट गई है। ओलावृष्टि से जो है किसानों की फसल में इतना नुकसान हुआ है, इसमें तमाम जो है फसलें गलने की और सड़ने की स्थिति आ गई है। अगर बात की जाए तो लगातार हो रही साथ में बिजली का भी सितम जारी रहा। लगातार कई जगह से जो है बिजली इतनी तेज गिरी है जिसमें जो है जनपद अमरोहा में जो शहरी क्षेत्र है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि तमाम उपकरण जो है वो लोगों के खराब हो गए बिजली गिरने से। इसके अलावा जो रास्ते हैं उनमें बारिश लगातार होने से जो रास्ते हैं वो बाधित हो गए हैं और नेशनल हाईवे पर भी बारिश का इतना पानी जमा हो गया है जिससे कि राहगीरों को निकलने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए आलू की फसल की, तो आलू की फसल पहले से ही वे चलते, लेकिन इस बारिश के होने के बाद में जो आलू के पौधे हैं उनकी जड़ें टूट कर गिर गई हैं और गिरने के बाद में उनमें सड़न पैदा हो गई है जिससे कि किसान अब ऐसा पकड़ के बैठ गया। आखिर अब जो होने वाली फसल में जब आलू रेटों से बिक नहीं पाएंगे तो उसमें जो है जो चिंता की लकीरें हैं वो पूरी तरह से जनपद अमरोहा के किसान पे मंडराती हुई नजर आ रही है। और अगर बात की जाए बिजली तो जो लगातार हो रही बारिश में, क्योंकि आंधी के साथ में तेज हवाओं के साथ में बारिश गिरी है तो उसमें तमाम जगह में जो विद्युत तार हैं वो पोल भी गिरे हैं जिससे कि अमरोहा जनपद के अलग अलग स्थानों में जो है ये देखने को है कि वहां पर जो बिजली है बिजली नहीं मिल सकी है लोगों को, जिसमें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बारिश हो या कोई सा भी मौसम हो, बिजली इतनी जरूरत हो गई है। आज किसान हो, मजदूर हो या किसी भी विभाग का कोई अधिकारी हो या आम आदमी हो, सबको बिजली की बहुत ज्यादा हो जाती है। और शहर भर में रोशनी जब नहीं रहती है तो ऐसी स्थिति में चोरी का भी खतरा बढ़ जाता है। देखने को ये मिला है कि इस जो बारिश के साथ में जो बिजली विद्युत कटौती हुई है उसमें कई जगह से जो है चोरी की भी घटनाएं घटित हो गई हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अबरार अली सीतापुर से हमारे साथ है। अबरार, सीतापुर में क्या तस्वीर है, क्या जानकारी आपके पास है? सीतापुर की बात की जाए तो यहाँ देर रात से लगातार बरसात हो रही है जिसके चलते इतना ओले तो नहीं पड़, लेकिन बरसात जरूर हो रहा है जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर किसानों की जाए तो यहाँ पर जो दलहन है, जो दाल वाली फसलें हैं वो ज्यादा नुकसानदायक होता है। जो पानी बताया गया है किसानों की तरफ से, सरसों की खेती हो या सरसों की है, अरहर की है, ऐसी जो फसलें हैं उन पर इस समय फूल आ रहा है। अगर उनका किसानों का कहना है अगर बरसात होती रहेगी तो उसका फूल निकल जाएगा और उससे फसल में जो है कम फसल होगी, जिसके चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गेहूं की फसल लगी हुई है, गेहूं की अगर तेज हवाएं इसके साथ चलती है तो पूरी तरीके से गिर गई है जिसमें काफी नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ओलावृष्टि तो नहीं हुई है लेकिन बरसात लगातार हो रही है जिससे ठिठुरन भी बढ़ गई है और लोगों का आना जाना और निकलना मुश्किल हो गया है। जी, तो सीतापुर में भी बारिश हो रही है और यही स्थिति तमाम जगहों पर है। हमारे संवाददाता हर जगह पर है और प्रशांत सोनी कासगंज से हमारे संवाददाता है। प्रशांत, कासगंज में हम तमाम जगहों पर देख रहे हैं कि कुदरत का दोहरा कहर, एक तरह का दोहरा प्रहार देखने को मिल रहा है। कासगंज की क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कासगंज के अंदर भी हालांकि बारिश लगातार नहीं हो रही लेकिन रुक रुक कर बारिश हो रही है जिसके चलते कासगंज की जो चाहे गोभी की फसल हो या आलू की फसल हो या मटर की फसल हो सभी बर्बाद हो रही है। इसके साथ ही बरसात की चलने के साथ साथ जो हवा तेज चल रही है उससे गेहूं की फसल भी गिर गई है। आपको पता कासगंज के अंदर सबसे बड़ी मंडी है मटर की मंडी, जिसके चलते कासगंज के आसपास क्षेत्रों में लगातार मटर उगाई जाती है। मटर इस समय बर्बाद हो रही है। किसान के साथ साथ व्यापारी भी सर पकड़कर बैठे हुए हैं। इस बारिश के चलते व्यापारी परेशान हो रहे हैं कि किस तरह से मटर आएगी, मंडी में आएगी और बाहर भेजी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि कासगंज के ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पर सड़कें होती हैं, जहाँ पर ज्यादातर मिट्टी होती है, वहाँ के स्कूली बच्चे हैं वह भी वहाँ पर पानी जमा होने से बच्चों को स्कूल गंदे पानी से निकलना ही पड़ रहा है, इससे उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इसके साथ ही जो हवा चल रही है इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जी ठीक है, बड़ी बात साफ तौर पे बताई और
मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील पांडे जी भी हमारे। सुनील पांडे जी, ये बात कही जा रही है कि 3 साल बाद ऐसा हो रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, हद से ज़्यादा हो रही है, और जिसकी वजह से जैसा कि तमाम संवाददाता हमारे तमाम जगहों पर है वो बता रहे हैं कि किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस बारिश से, कई जगहों पर ओलावृष्टि से। लेकिन 3 साल बाद ऐसा होना, क्या मौसम का मिजाज अब समझ पाना मुश्किल है? क्या कुछ और चीज़ें काम कर रही हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जब बारिश की उम्मीद नहीं होती तब बारिश होने लग जाती है। जब लोग कहते हैं कि ठंड की ज़्यादा कम होने तो ठंड ज़्यादा पड़ने लग जाती है। क्या मौसम का मिजाज अचानक बड़े पैमाने पर वृहद लेवल पर दुनिया में बदल रहा है और भारत में भी बदल रहा है? देखिए, आप जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रही है, हमारी पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो इन सब का कारण ये हुआ है कि अब जो भी वेदर के बारिश होती है, गर्मी होती है या सर्दी पड़ती है, ये सारी एक्सट्रीम इवेंट्स पर होती है। तो सबसे बड़ा कारण ये है, और ये कोई ऐसा नहीं कि हमारे देश में हो रही हो या उत्तराखंड में हो रही हो या पहाड़ों पर हो रही हो, ये पूरी दुनिया इस दंश को झेल रही है कि जो वेदर के अब जितने भी हमारे हैं, बारिश होना, सर्दी पड़ना, गर्मी पड़ना, ये सारे एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। ये जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। लेकिन जिस तरह से आप देखते हैं कि 2.5 महीने से लगातार बारिश नहीं हुई थी, और फिर बारिश हुई तो इतनी बारिश हो गई, ओले गिर गए, तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें हमारे किसानों को, हमारे जनमानस को, सभी को परेशानी करने वाली चीजें होती हैं। क्योंकि हम इन चीजों से जब तापमान में 8-10 डिग्री का अंतर हो जाता है न्यूनतम में और मैक्सिमम में, इसी के साथ तापमान एकदम गिरते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यही ज्यादा हो रही हैं। तो आप देखिए, दिन में अब आगे चल के आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दिन गर्म हमारा रहेगा, और दिन गर्म रहने के साथ हमारी रात ठंडी रहेगी, सुबह ठंडी रहेगी। तो जो इसमें जरा भी गलतफहमी जाएगा कि दिन गर्म है और शाम को कार्यालय से देर में घर लौटेगा, तो निश्चित रूप से, और आप देखिए लगातार हमारा हेल्थ पर अब खर्चा बढ़ता जा रहा है। जहां पहले 2,000 रुपए हम खर्च करते थे परिवार में, तो 5,000 रुपए हमारी हेल्थ पर खर्च हो रहे हैं पूरे परिवार में। तो ये स्थितियां लगातार इशारा कर रही हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, इनमें बढ़ोतरी साल दर साल इनमें बढ़ा रही है। ऐसा नहीं कि कमी हो रही हो। तो हमें अब जितनी खेती किसानी है, वो खेती किसानी जलवायु परिवर्तन के हिसाब से और मौसम आधारित करनी पड़ेगी। ठीक है, बड़ी बात आपने कही। तो जितनी खेती किसानी है मौसम के हिसाब से करनी पड़ेगी, लेकिन मौसम का मिजाज को समझ पाना शायद अब उतना आसान रहा नहीं है मौजूदा वक्त में। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यूपी में मौसम का यू टर्न, और यूपी के अलावा भी कई राज्यों में बारिश का सितम देखने को मिला है। और यूपी में भी आपको बता दें, जो पश्चिमी यूपी है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर असर देखने को मिला। तमाम संवाददाता बता रहे हैं आलू की फसल और कई फसलें किसानों की जो है वो बर्बाद हुई हैं, किसान परेशान। हमारे संवाददाता हमारे साथ है। अनिल, आपने बताया किसानों की परेशानी के बारे में, कौन कौन सी जगह है अगर हम बात करें बुलंदशहर में, जहां पर किसान बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हैं, और क्या अब तक कुछ अंदाजा लगा पाया है सिस्टम कि कितना नुकसान हुआ है इस बेमौसम बारिश की वजह से? अनिल,
देखिए बिल्कुल अजर, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में जैसे गुलाबसी है, औरंगाबाद है, पहाड़पुर ब्लॉक क्षेत्र है, तमाम ऐसी जगह है कि जहां भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हाँ अनिल, आपकी आवाज रुक रही है, मैं चाहूंगा एक बार। हाँ अनिल बोलें। देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से 17-18 घंटे से जो बारिश हुई है, उससे जो जल भराव हुआ है, क्योंकि जो आलू के जो किसान हैं, जब बारिश नहीं हो रही थी, गर्मी ज्यादा तेज पड़ रही थी, तो लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी फसलों में पानी लगा दिया था। और पानी लगाने के बाद में जिस तरह से 18 घंटे से बारिश हुई है, इससे जो खेतों में कहीं ना कहीं जल भराव हो गया, और जल भराव होने से लगातार लोगों की चिंता यही सता रही है कि आखिरकार ये अगर ये जल भराव अगर आलू की फसल में से नहीं निकल पाता है तो आलू अगर मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगले महीने में जो लोग बीज तैयार करते हैं, जो बीज की जो होते हैं, क्योंकि फरवरी में लोगों की जो बीज की जो खुदाई है 10 फरवरी से शुरू हो जाती है। 10 फरवरी से आसपास खुदाई होने के बाद, क्योंकि 14 फरवरी और 10 फरवरी 12 फरवरी के आसपास कोल्ड स्टोर चालू हो जाते हैं, तो हर व्यक्ति की इच्छा ये होती है, क्योंकि जो शुरू में कोल्ड स्टोर में रख देता है तो उसका बीज सही तरह रख जाता है। तो लगातार देख सकते हैं कि आगे आने वाले समय में लगातार लोगों को काफी बीज रखने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोर में जगह नहीं मिल पाती है। तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि क्योंकि महंगा बीज होता है, कुंटल का जब बीज लेता है व्यक्ति और करीब 10-12 हजार रुपए की उसमें लागत लगाता है, तो करीब 20,000 रुपए बीघा बैठता है। और 20,000 रुपए बीघा बैठने के बाद में जिस तरह से जो बेमौसम जो बरसात हुई है, तो इससे अगर फसल बर्बाद हो जाए तो किसान तो पूरी तरह से चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो किसानों को यही चिंता सता रही है, क्योंकि जो आसमान में अभी भी घने बादल छाए हैं, और जो मौसम वैज्ञानिक है उनका कहना यह है कि 1 या 2 तारीख में फिर बरसात हो सकती है। अगर दोबारा बरसात होती है तो बाकी किसान को बहुत भारी नुकसान होगा। मटर की फसलों की बात करें तो मटर की फसल तो रात की जो बरसात हुई है इसने ही बर्बाद कर दी है। लाहर फसल की बात करें, जो सरसों पूरी तरह से फूल पे आ रही थी, वो बरसात के कारण अनिल मैं आपके पास आऊंगा। गिरीश शुक्ला एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ है लाइन पर। गिरीश जी अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ घटनाक्रमों को पिछले दिनों से देखने से ऐसा लगने लगा था कि इस देश में जनता का कोई पुरसा हाल नहीं है। सबके अपने युगों और अपनी अपनी विचार और अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। हम योगी साहब से अनुरोध करते हैं कि वह इस समाचार को जरूर देखें, और जिन जिलों में भारी बारिश से, ओलावृष्टि से को भारी नुकसान हुआ है, वहाँ तत्काल अपने जिलाधिकारियों को कहें कि उसका आकलन 24 घंटे के अंदर करके सरकार को सूचित करें। सरकार वहाँ हर प्रकार की वसूली को तुरंत रोके। विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग और राजस्व विभाग तुरंत हो आपकी देखरेख में, और किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे झगड़े अलग, जनता का हित जो करे वही भारत में नेता, वही बाबा, वही ऑफिसर, वही सब कुछ है जो जनता के लिए सोचे। जय जय बंसी वाले भगवान की जय। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। अनिल मीणा अपनी बात को पूरा करें। जो दोहरी मार है इसको लेकर प्रशासनिक अमला सिस्टम तैयार नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है? देखिए सर, बिल्कुल अगर इस वक्त प्रशासन तैयार बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ना ही प्रशासन के लोग हमने कहीं लोगों के आकलन के लिए कहीं देखे गए हैं, ना ही इस तरह से कहीं किसान की कोई ऐसी बात आई है कि हमारे यहाँ के अधिकारी पहुंचे हैं, आकलन करने पहुंचे हैं। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए, मैंने पहले भी बताया था कि लगातार किसानों को काफी ऐसी चिंता है जो सता रही है। देखिए आवारा जो गोवंश है, अब तो आवारा गोवंश भी किसानों के लिए फसलों को, जो आलू की जो फसल है उसमें बहुत भारी नुकसान कर रहे हैं। लगातार देख सकते हैं हमारे कई ब्लॉक ऐसे हैं, जैसे अरनिया ब्लॉक की अगर बात करें तो जैसे भीषण सर्दी में किसानों ने टांट डाली है, जो मक्का की फसल रखवाने के लिए टांट डालते थे, उनको आवारा गोवंश होते उनको भी रखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान को कई मार ऐसी है जो झेलनी पड़ रही है, और किसान को अभी भी मार सबसे जो मार है वो कुदरत की मार है, क्योंकि कहते हैं। हाँ, बड़ी बात आपने कही कि सिस्टम जो है इस दोहरे प्रहार पर तैयार नहीं नजर आ रहा है बुलंदशहर में। शीरब चौधरी हमारे साथ है। शीरब, आपने जैसा कि बताया कि इस बेमौसम बारिश की वजह से, जिसे हम दोहरार भी कह रहे हैं क्योंकि ठंड भी है, बारिश भी है, और जिसकी वजह से आपने बताया कि फसलें भी बर्बाद हुई हैं, क्या उस प्रहार जो हो रहा है कुदरत का, उसको लेकर सिस्टम जमीनी स्तर पर कितना तैयार नजर आ रहा है अमरोहा में? बताएं। हाँ, अनम्यूट करें शीरब, वो बोले अनम्यूट करें। जी, निश्चित तौर पे बताना चाहूंगा, अमरोहा की अगर बात की जाए, अमरोहा में अगर देखा जाए तो जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर कोई अभी कोई किसानों की तरफ से, हालांकि मार पड़ने के बाद में जो ओलावृष्टि और बारिश की मार है और जो
साथ साथ में जो आकाशीय बिजली की मार है वो तो दूरी नहीं बल्कि और तिहरी जो मार है किसान पे पड़ी है। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार खेती में हो रहे नुकसान के संबंध में अभी किसी तरह का कोई ना आदेश आया है, ना धरातल पर अभी कोई ऐसा कोई किसी भी जैसे जमीनी स्तर पर लेखपाल या कोई भी किसी तरह का किसानों को कोई बात सामने आई हो, अभी ऐसी बात नहीं आई है सामने जिला प्रशासन की तरफ से। हालांकि किसान पूरी तरह से टूट चुका है, चूंकि इस वक्त किसानों से शीरब आपकी बात हुई, वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो क्या परेशानी बता रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं और कितना नुकसान हुआ है? किसान पूरी तरह से पीड़ित है, पीड़ा अपनी बता रहे हैं और बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि लैटे की और आलू की, मटर की तमाम जो फसलें थी उसमें पूरी तरह से जो उन्होंने लागत लगाई थी वो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, जिसके चलते किसानों की जो है वो लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही है। क्योंकि खेती पर पूरी तरह से जो है अमरोहा ही क्या पूरी यूपी का किसान, पूरी पश्चिमी यूपी का किसान जो है वो निर्भर रहता है। लेकिन अब खेती की जो ये दशा होती जा रही है, ऐसी दशा में कहीं ना कहीं तो बैंकों से कर्ज लेके या प्राइवेट कर्ज लेके खेती में जो निम्न स्तर का किसान है, जो जिसपे 10 बीघा 20 बीघा खेती होती है, वो कर्जा लेकर के कहीं ना कहीं खेती को साधने की कोशिश करता है। लेकिन खेती में जब वो उसकी मेहनत जीरो हो जाती है और जो आने वाली जो अर्निंग है वो भी जीरो हो जाती है, तो ऐसे में जो किसान टूट जाता है। और जो लगातार आत्महत्याएं या जो किसी ऐसी घटनाओं का जो सामने आती है निकलकर, वो खास वजह जो है जब किसान को उसकी हैसियत ज्यादा नुकसान हो जाता है तब निकल कर आती है। और अभी की जो बारिश है उसमें यही कंडीशन अमरोहा जनपद के किसान की भी देखने को मिल रही है। पीड़ित किसानों का कहना है कहीं ना कहीं जिला प्रशासन करवट ले और जो है जो किसानों का दर्द है उसे सुने समझे, और जितने भी जो किसान नेता वो लगातार मुद्दों पे जो बात करते हैं और जो धरना प्रदर्शन करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में ये जो मुद्दा है इस पर बैठे, धरना प्रदर्शन करें, या फिर जो है अधिकारियों से कहीं ना कहीं इस विषय में बात करके किसानों को कहीं ना कहीं ऐसी कोई सूरत दिखे जिससे किसानों का दर्द हल्का हो सके। जी ठीक है, बड़ी बात आपने कही। अब सुनील पांडे जी, आप जो हम देख रहे हैं दोहरी और तिहरी मार जो है किसानों पर हो रही है, आम लोगों पर जिस तरीके से अनिल मीणा, शीरब चौधरी जो बता रहे हैं साफ तौर पे, और भी हमारे संवाददाता, मैं जाऊंगा उनके पास। लेकिन इस बीच जो आपने बात कही थी कि मौसम के हिसाब से ही अब हमको जो है खेती किसानी करनी पड़ेगी, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि अब तो वो स्थिति बन रही है मौसम की कि विजिबिलिटी कई जगहों पर नहीं दिख रही है। मैं मानता हूं कि फॉग कम हुआ है, क्लाउड सीडिंग की बात चल रही है, बहुत कुछ है जो चल रहा है, और उसका भी देखते हैं कि कहीं पर रिजल्ट बेहतर भी नहीं होते हैं, बुरे भी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मौजूदा वक्त में जो हमारा मौसम विज्ञान है, क्या ये तमाम चीजें जो हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर घटित हो रही हैं, क्या उसको समझ पा रहा है या अभी बहुत सारी चीजें समझ के परे हैं? देखिए, जो रबी की फसलें हमारी होती हैं, जो रबी का मौसम ये था, इसमें 2.5 महीने बारिश ना होना ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी कह सकते हैं हम इसको। क्योंकि आप देखिए, हमारा जितना भी एरिया खेती का है वहां बहुत ऐसा परसेंटेज है जहां पर सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, तो वहां ये जो सर्दियों की बारिश होती है उसको महावट कहते हैं, तो महावट पे ही वो फसल ले लेते हैं। तो जब बारिश नहीं हो रही थी और लगातार बारिश नहीं हुई 2.5 महीने, तो ये जितनी भी चेंजेज हो रहे हैं और हर बार नई चीजें क्लाइमेट में आ रही हैं, जलवायु परिवर्तन की वजह से ये सारे साल दर साल रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो परेशान होता है वो हमारे देश का किसान है। जब हमारी फसल तैयार खड़ी होती है तो ओलावृष्टि हो जाती है, बारिश इतनी हो जाती है। लेकिन देखिए, जो किसान जागरूक थे, जिन्होंने मौसम विशेष की आप ऐसे सामान्य चैनलों द्वारा ये सुना कि अगले 3 दिन में बारिश होने वाली है, आप इरिगेशन ना करें, तो वहां पर देखे बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना कम है। और इसके बाद खेतों में जल निकासी की भी सुविधा कर ले, तो ये चीज आपको अब इतनी तकनीकी हो गई है कि कुछ एक्यूरेट, ये भले ही है कि 15 मिलीमीटर बताई जाए, जैसे हमने 15 मिलीमीटर बारिश बताई थी कानपुर में, लेकिन 7 मिलीमीटर हुई, कहीं 9 मिलीमीटर हुई, तो थोड़ी कम हुई। तो इतनी एक्यूरेसी तो अब आ गई है कि किसान अगर इन पर आधारित खेती करता है को नुकसान
कम होता है और वो वैरायटी भी वो बीता है, उसके यहाँ पानी कितना अवेलेबल है, उसकी सॉइल कैसी है और उसके यहाँ कितनी ज्यादा टेम्परेचर तक तापमान बढ़ जाते हैं, कितने गिर जाते हैं, तो वैरायटी भी उसी के हिसाब से वो बोता है, तो उसको निश्चित रूप से लाभ होता है। लेकिन जो मौसम की मार है, देखिए मौसम की मार आप देखिए प्रदूषण पे कितनी भारी रहती है। हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गैस चैम्बर बन जाती है और वहां डॉक्टर ये हिदायत दे देते हैं कि लोग बाहर ना निकले। तो ये स्थितियां तो निश्चित रूप से विकराल हो रही हैं। हमने अपने बड़े बड़े शहरों को हीट आइलैंड बना दिया है, तो जो तापमान 2 बजे बढ़ते थे, 1 बजे बढ़ते थे, वो 10:30 बजे तापमान बढ़ जाते हैं। रात में ठंडी जल्दी हो जाती है, दिन गर्म जल्दी हो जाते हैं। जो बुंदेलखंड और पहाड़ों जहाँ पथरीले इलाके थे वहां होता था, वही अब हमारे बड़े बड़े शहरों में होने लगा हो, चाहे एनसीआर हो, चाहे कानपुर हो, चाहे कोई भी बड़ा शहर हो। क्योंकि हमने कच्ची जगह छोड़ी नहीं है। हमने वन विभाग हमारा पेड़ लगा जाता है, हम चाहते हैं कि वही आए, पानी डाले, वही उसको उसकी सुरक्षा करे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। हमें जागरूकता भी चाहिए इसके लिए और जनमानस भी जागरूक रहे। अब जब उसको पता था कि कल बारिश होगी, अब होगा क्या, दिन में कल धूप निकलेगी, दिन गर्म रहेगा लेकिन सुबह शाम ठंडी रहेगी, तो आप अलर्ट रहे, सुबह घर से निकले, जैकेट पहन कर निकले, क्योंकि आप जब कार्यालय से वापस घर जाएंगे तो निश्चित रूप से सर्दी हो चुकी होगी और तेज हवाएं भी चलेंगी। तो तेज हवाओं में अगर आप लिफाफा बन के बाहर निकलेंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये स्थितियां जलवायु परिवर्तन की वजह से पूरे हमारे देश में नहीं, दुनिया में बढ़ती जा रही है। देखिए अमेरिका में कितनी बर्फबारी हो रही है, कितने बर्फीले तूफान है। लेकिन देखिए जो और देश है उन्होंने आपको इसलिए तैयार किया है, वहां हमने कल्चर डेवलप किया कि हमें अपने देश को बचाना है। हम अपने बच्चों में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में ये कल्चर नहीं डेवलप कर पा रहे हैं कि हमें ये प्लेनेट हमारा है, हमें इस प्लेनेट को बचाना है। चाहे आप किसानों को सलाह दीजिए कि साहब आप केमिकल मत डालिए, साहब आप खाद कम डालिए, आप ऑर्गेनिक खेती करिए, तो लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक खेती अगर करें तो जो यूरिया हमारे पेट में जा रही है, जो हमारे शरीर में अन्य चीजें केमिकल जा रहे हैं, वो नहीं जाएंगे लोग इसको। लेकिन होता क्या है, इनमें खर्च ज्यादा है। हाँ, मैं आऊंगा। और सुनील पांडे जी, अहम बात आपने बताई कि इस प्लेनेट के बारे में जागरूकता की कमी खासकर ये देखने को मिल रही है। हापुड़ से भी हमारे संवाददाता अनुज चौधरी हमारे साथ हैं। अनुज, हापुड़ की बात करें किसानों को लेकर, और हाँ, हापुड़ की बात करें किसानों को, किसान कितने परेशान हापुड़ में नजर आ रहे हैं और क्या आपकी इसको लेकर अधिकारियों से बात हुई, क्या जवाब वहां से मिल रहा है? अनुज जी, आर्यन जी, मैं बताना चाहूंगा कि मेरी किसानों से बात हो रही है इस बारे में। लगातार जैसे बारिश पड़ी है तो किसानों ने बताया कि हमको सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो बंगा में है। बंगा में नुकसान है, वो जो फूल आता था वो भी बंगा का टूट के खेत में ही गिर गया। फिर दूसरा नुकसान है मटर को। मटर में 2-3 इंची पानी भर गया। वो मटर जब तक पानी सूखेगा वो गल जाएगी। तो खेत जुतवाया किसान ने, उसका पैसा गया। मंडी से माल लाया, उसका पैसा गया। लगान पे खेत ले रखा था, उसका पैसा गया। तो किसान तो चारों तरफ से बिल्कुल बेचारा मारा हुआ है। फिर दूसरा, किसान लोन ले लेता है। लोन लेने के बाद भी किसान को लोन देना पड़ता है, बैंक को ब्याज देना पड़ता है। सरकार ऐसा भी नहीं कर रही कि चलो अब ओलावृष्टि आ गई है तो उनको कुछ छोड़ दे दे। तो आर्यन जी, बहुत किसान को तो बहुत नुकसान इस बारिश से पड़ा है। अभी क्या मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है, ये जो मौसम में बदलाव है ये कब तक आगे ऐसे रहने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अनुज? जी आर्यन जी, मैं बताना चाहूंगा कि बताई जा रही है कि 1 तारीख को फिर बारिश पर 1 फरवरी को बारिश का बहुत मौसम बताया जा रहा है कि 1 फरवरी को बारिश बहुत तगड़ी पड़ेगी। जब इसमें इतना नुकसान हुआ है किसान को, तो आगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा किसान। तो आगे नुकसान हो सकता है किसान को, और उसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है ये भी बहुत अहम बात निकलकर सामने आ रही। जिस तरह से बुलंदशहर, अमरोहा, हापुड़ की तस्वीर देखने को मिली। कासगंज से प्रशांत सोनी हमारे साथ है। प्रशांत, आपके पास क्या जानकारी, कितना अलर्ट मोड पर प्रशासन है? पश्चिमी विक्षोभ का असर हम देख रहे हैं, कई जिलों पर देखने को मिल रहा है, कई जगहों पर है। किसानों की फसलें जो है बर्बाद हैं, जो है वो हो रही है, किसान मार झेल रहा है। कासगंज में कितना एक्टिव प्रशासनिक अमला है?
क्या वो सुध लेने के लिए पहुंचा हुआ है और क्या मौसम का मिजाज अभी है, बताएं। जी आपको बता दो, बिल्कुल मौसम का मिजाज की बात की जाए तो अभी भी यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि बारिश है, जो बारिश रुक रुक कर हो रही है, कभी बरस जाती है, हाल ही बंद हो जाती है, फिर 5 मिनट बाद बरस जाती है। वही बात की जाए प्रशासनिक अमले की, तो प्रशासनिक अमला यहाँ बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ है। किसानों को कोई भी, चाहे लेखपाल हो, चाहे जमीन हो, चाहे एसडीएम हो या डीएम अधिकारी खुद हो, कोई भी अभी तक किसानों के पास नहीं गए हैं। ना ही प्रशासन, कोई भी किसानों को अलर्ट किया गया है प्रशासन की तरफ से कि बारिश आने वाली है या ये की है, इस तरह से सुविधा की जाए। अभी तक किसानों को प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा है। जी ठीक है, तो अभी प्रशासनिक अमला कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन इस बीच सुनील पांडे जी, आने वाले दिनों में जो तमाम दर्शक इस वक्त के न्यूज़ देख रहे हैं, किस तरह का मौसम रहने वाला है, तैयारियां वो कर सकते हैं और क्या कुछ बदलाव आने वाले दिनों में मौसम में देखने को मिलेगा, मैं चाहूंगा कि ताज़ा जानकारी दें। देखिए, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नया भी आ रहा है वो भी थोड़ा मजबूत है, तो जब मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है तो पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो बर्फबारी अब की बार हुई है, ये बर्फबारी 2.5 महीने हुई नहीं थी। वहां की सारी फसलें बेकार थी। हमारा जो एप्पल, वहां का सेव की जो बहुत बड़ी फसल होती है पहाड़ों की, वो भी हो रहा था। और अगर ये बर्फबारी दर्ज ना होती तो हमारी जो पतित पावनी गंगा यमुना ऐसी नदियां हैं जो पहाड़ों से निकलती हैं, मई जून में क्या हाल होता आप देखिए। तो बर्फबारी भी बहुत जरूरी है, लेकिन हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। थोड़ा मौसम की जो आगे बढ़ रहा है, 1 महीने सर्दी शुरू होती है, 1 महीने बाद बारिश शुरू होती है। तो मैं आपको लगातार ये कह रहा हूं कि इसी के अनुरूप उनको खेती करनी पड़ेगी कि जब आगे मौसम बढ़ रहा है, बारिश अब शुरू हुई, ये WD बिल्कुल मजबूत नहीं आए, बारिश तो आगे भी संभावना है कि मैदानी इलाकों में, अब वो पंजाब तक सीमित रहती है या उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तर प्रदेश तक जैसे ये बारिश थी वहां तक आती है। तो ये जब और सिस्टम बनते हैं और नमी ऐड हो जाती है दोनों किनारों से, तो बारिश बढ़ जाती है, तो आएगा WD और बारिश की भी संभावना पहाड़ों पर पंजाब और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है वहां तक तो अभी देखी जा रही है। लेकिन कभी, जैसे ग्वालियर में आज 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, तो इसका कोई पूर्वानुमान नहीं था। हुआ क्या, वहां एक पैच बन गया जहां पे नमी दोनों तरफ से इकट्ठी हो गई, और जब नमी लगातार इकट्ठी होती रही तो क्लाउड बने और बारिश होती रही। तो वहां ग्वालियर में इतनी बारिश हो गई, भाई ग्वालियर बहुत दूर तो है नहीं दिल्ली से, ना हमारे कानपुर से और कहीं से। तो ये भी चीजें मौसम में होती हैं कि कभी भी ज्यादा बारिश हो जाती है, जब कोई सिस्टम ऐसे बन जाते हैं, बारिश 24 घंटे ज्यादा तक हो जाती है। कभी कभी ये सिस्टम स्लो मूविंग होते हैं, कभी कभी ये मूविंग होते हैं, स्लो मूविंग होते हैं तो ज्यादा बारिश होती है, धीमे धीमे होती जाती है, और फास्ट मूविंग होते हैं, बारिश हुई और सिस्टम आगे निकल गया। तो ये चीजें सारी हमारे जो मौसमी सिस्टम है उन पे डिपेंड करती हैं। तो आगे भी संभावना है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। किसान अपने खेतों में जल निकासी का प्रबंध कर लें, और जनमानस भी ये ना समझे कि अभी सर्दी चली गई है तो बाकायदे अभी जैकेट और स्वेटर अपने बाहर रखें, अभी अंदर ना। क्या इस चीज को लेकर भी मौसम विभाग या मौसम विशेषज्ञ काम कर रहे हैं ताकि के किसानों को, किसान कैसे अपडेट रह सकता है मौसम को लेकर, जिस तरीके से? बिल्कुल, हमारा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है, वो सिर्फ मौसम आधारित खेती पे अपनी एडवाइजरी जारी करता है और राज्य स्तरीय मीटिंग होती है जिसमें मैं भी जाता हूं, और पूरी एडवाइजरी जारी होती है। और वो एडवाइजरी अखबारों में और सारे ब्लॉक स्तर पर, सारे केज में, सारे यूनिवर्सिटीज में, और जितने किसानों के ग्रुप हैं उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा सभी जगह भेजी जाती है। और किसान इतने जागरूक हो गए हैं कि जहां पहले 25 फोन आते थे अब 150 फोन आते हैं। जैसे जब बारिश होने की होता है तो वो रोज पूछते हैं सब रात में बारिश होगी, कितने बजे बारिश होगी, कितनी बारिश होगी। तो किसान भी जागरूक है, लेकिन जागरूकता की और जरूरत है। क्लाइमेट के लिए, अपने प्लेनेट को सुरक्षित रखने के लिए, हम ऑक्सीजन, खाद्यान्न और इन सब के लिए हमें सबको काम करना होगा। सरकारें तो काम करती ही हैं। तो आगे आने वाले दिनों में
आप हमारे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का बाकायदे अखबारों में सभी जगह वहां की हर हफ्ते की एडवाइजरी जारी होती है, फसल वाइज जारी होती है कि आप गेहूं में क्या करें, चने में क्या करें, मटर में क्या करें। और वहां के जो हमारे डीजी हैं डॉक्टर संजय सिंह, वो बैठक को करते हैं और उसमें सारे विभाग के अधिकारी, सारे विभाग के वैज्ञानिक, सारे विभाग के साइंटिस्ट इकट्ठे होते हैं, उनके द्वारा ये एडवाइजरी जारी करी जाती है। लेकिन सुनील पांडे जी, आपको लगता है उसकी जागरूकता की कहीं ना कहीं कोई कमी नजर आती है जमीनी स्तर पर? किसानों को, वो आपने बताया कि फोन कॉल बढ़ी है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब कृषि प्रधान देश हो, प्रदेश हो, तो 200-250 कॉल बहुत मायने नहीं रखती है। लेकिन क्या आपको लगता है इसको लेकर एक कैंपेनिंग की जरूरत है जमीनी स्तर पर? सर, कृषि विज्ञान केंद्र हैं हर जिले में, हर जिले में इंस्टीट्यूट है, हर जिले में हमारे एग्रीकल्चर के अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी होते हैं, ब्लॉक लेवल पे भी अधिकारी हैं, और किसान लगातार देखिए। और इसके बाद हम लोग जागरूकता गोष्ठियां करते हैं, बाकायदे हम लोग लगातार एग्जीबिशन करते हैं सब जगह। लेकिन है क्या, अभी जागरूकता कम इतनी है कि किसान ने ये सोचा यार छोड़ो, लगा लेते हैं पानी, पता नहीं बारिश हो ना हो, और पानी लगा दिया। अब लगातार पिछले एक हफ्ते से आप देखिए मेरी एडवाइजरी में लगातार किसान अब सिंचाई कर दें, किसान सिंचाई स्थगित रखें 4 दिन, और जिन्होंने बात मान ली उनको कोई नुकसान नहीं है। अब जिन्होंने नहीं साहब सिंचाई कर दी कि बारिश नहीं होगी, बारिश 2.5 महीने से हो नहीं रही है, तो देखिए किसान का भी अपना नजरिया अलग होता है सोचने का, हर आदमी का नजरिया सोचने का। लेकिन ये आप समझ लीजिए किसान अब बहुत जागरूक हो रहे हैं, और लगातार वो यूनिवर्सिटीज में, केवीके में, हाँ, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, सिस्टम उतना जागरूक मैं खासकर प्रशासनिक अमले नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने जो तस्वीर अनिल मीणा ने बुलंदशहर की बताई कि वहां पर किसानों का हालचाल जानने के लिए कोई प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा हुआ है। अमरोहा की भी यही तस्वीर कमोवेश ऐसी ही देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल मीणा, और हापुड़ से हमारे संवाददाता जुड़े थे अरुण चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया। शीरफ बहुत बहुत शुक्रिया, प्रशांत सोनी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर सुनील पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हरिद्वार से एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। बैरागी कैंप इलाके में हड़कंप मच गया। ये देखिए तस्वीर, प्रकाश टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई है। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं, कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, और पूरे के पूरे आप देख सकते हैं, पूरे के पूरे क्षेत्र को खासकर आग ने अपनी चपेट में ले लिया। धुएं के काले गुबार से आसमान ढक गया, इतनी भीषण आग लगी। कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई पड़ा है। दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन अभी तक फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहत बचाव के लिए तमाम टीमें जुटी हुई हैं, लेकिन आग भीषण है और किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। आग लगने की वजह आखिर क्या रही, ये भी अभी फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन ये बैरागी कैंप है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उसमें ये आग लगती है और धीरे धीरे पूरे के पूरे जो कैंप है उसको अपने चपेट में ले लेती है आग ये। और 3 से 4 किलोमीटर दूर से ये धुएं का गुबार नजर आ रहा है। 3 से 4 गाड़ियां मौके पर दमकल की पहुंची हुई हैं, जो आग बुझाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। खबर आपको बता रहे हैं। प्रकाश टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण है और धुएं का गुबार आसमान में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आग कितनी भीषण लग गई। 4 दमकल की गाड़ियां
आग बुझाने के लिए पहुंची हुई है। आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है। ये हरिद्वार में है जगह बैरागी कैंप, वहां पर ये आग लगती है और देखते ही देखते। और मनोज कश्यप हमारे संवाददाता जुड़ गए। मनोज, क्या जानकारी आपके पास है? बैरागी कैंप में भीषण आग लगी, हड़कंप मच गया है। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जानकारी मिल पाई है हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में एक गोडाउन बनाया हुआ है जिसमें तमाम जो टेंट का सामान होता है वो उसमें रखा गया था, लेकिन आज अचानक उसमें जो है आग लगी और आग लगने से वहां पे अफरा तफरी मच गई, क्योंकि आग ने कुछ ही बाद में जो है विकराल रूप ले लिया था। जब तक वहां पे जो फायर की टीमें थी वो वहां पे पहुंची तो तब तक जो है जो सामान टेंट का था वो पूरी तरीके से जलने लगा था। कुछ ही समय के बाद वहां पे जो टीमें थी वो भी पहुंच गई थी। हालांकि आग पे काबू पाने का प्रयास किया गया था, लेकिन करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद में आग पर काबू पाया गया, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें ये बताया गया कि प्रकाश टेंट हाउस का ये गोडाउन था जिसके अंदर तमाम जो शादी में इस्तेमाल होने वाली जो सजावट का जो सामान होता है, जो टेंट यानी जो कपड़ा होता है वो उसमें रखा गया था। प्लास्टिक की जो चेयर थी वो उसमें रखी गई थी, जिस वजह से आग काफी तेजी से वहां पर फैलने लगी थी। गरीबत ये भी थी कि जो वहां पे गैस सिलेंडर होते वो उसमें नहीं थे, क्योंकि अगर गैस सिलेंडर वहां पे होते तो बड़ा धमाका वहां पे हो सकता था, क्योंकि शादी में देखा जाता है कि अक्सर जो गैस सिलेंडर होते हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। वहां पे अभी तक जो यहाँ पे जो टीमें हैं वो इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि यहाँ पे आग लगने का कारण क्या था। अब तमाम चीज की जांच कर रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रकाश हाउस है काफी बड़ा टेंट हाउस इसको कहा जाता था, पूरी तरीके से इसका जो तमाम सामान था वो जलकर राख हो गया, यानी कि कहा जा सकता है कि करोड़ों रुपए का नुकसान प्रकाश टेंट हाउस का हुआ है। हालांकि अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आग पर काबू पा लिया गया है और फिलहाल खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।